बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लाखों करोड़ों दुरूदों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत की किस्मत समझ लें जाग गई है। एक दिन में दो खुशखबरियाँ हैं हुकूमत के लिए। वो खुशखबरियाँ क्या हैं वो आपको बतानी है। तेल के ज़खायर, गैस के ज़खायर मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं और कितनी मिकदार में, ये आपको बताने हैं। और इसके अलावा बघोड़ा मेजर जो है, मेजर आदिल राजा, वो आजकल बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी है। आर्मी चीफ की कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं, आर्मी चीफ की, सर्विंग आर्मी चीफ की कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं। ठीक है जी, ये सारी स्टोरी क्या है, इसमें क्या चल रहा है, इसके पीछे है कौन, ये सारा मामला क्या है, क्या वाकई आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये डिटेल आपसे शेयर करनी है। उसके अलावा इमरान खान को जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनने बड़ा ख़तरनाक ख़त लिखा है। ख़तरनाक ख़त से मुराद है कि इमरान खान साहब की जो सारी जमहूरियत है ना, वो जमहूरी जो रवैया है, वो जमहूरी बातें हैं, वो सारी उस ख़त के बाद ख़त्म हो जाती है। वो क्या है वो आपको बताना है। उसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो छलावा बन गए हैं। उस्मान बुज़दार साहब ऐसा छलावा बन गए कि पुलिस के हाथ में नहीं आ रहे। जनाब, उस्मान बुज़दार साहब की मासूमियत में मत जाएं। उस्मान बुज़दार साहब पे जब से एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ है, तब से उस्मान बुज़दार साहब पकड़ाई नहीं दे रहे। ये छापे कहाँ पे पड़े हैं और बुज़दार साहब पकड़ाई क्यों नहीं दे रहे, हो क्या रहा है, उस्मान बुज़दार साहब की मदद कौन कर रहा है, ये डिटेल आपसे शेयर करनी है। शुरू करते हैं हुकूमत की जो किस्मत जागी है। जनाब, किस्मत जागी से मुराद है कि हुकूमत जो इस वक्त मुश्किल में है, माशी हालात जो हैं वो बहुत क्रूशियल चल रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में हुकूमत को के लिए दो खुशखबरियाँ हैं। पहली जो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाए, हम जितनी भी डिक्टेशन ले लें IMF की, जब तक वो हमें पैसे नहीं देंगे हमारे मामला नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं है। हमारे पास रिजर्व्स की ऐसी सूरत हाल है कि हम दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा तो हम तो तेल भी खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे, मतलब सिंगल डिजिट पे आ गए हैं, आने वाले हैं। तो जब रिजर्व सिंगल डिजिट पे आ जाते हैं तो हालात को काबू करना, क्योंकि वो नफसियाती जो हद है ना, वो अबूर कर जाते हैं और वो हालात को काबू करना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरमायाकारों का आप पे जो है वो एतमाद उठ जाता है। उसके अलावा फिर आपकी स्टॉक गिर जाती है, मतलब ये मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें होती हैं। IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो किस्त लेनी थी IMF से हमने, उसमें अहम रात के पेशरफ्त हुई है। उस पेशरफ्त में यह है कि मामला तकरीबन काफ़ी हद तक तय पा गए हैं, मायदा हो गया है। दोबारा से मुराद अगली किस्त के लिए मायदा हो गया और ये किस्त आ जाएगी। मायदे की जो बाकायदा डिटेल्स हैं, जो एलामिया हैं, वो भी एक दो दिन में जारी हो जाएगा और पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब जो है IMF जारी कर देगा। और उसके बाद 2 हफ्तों के अंदर IMF की टीम है वो पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। उस मायदे को मुकम्मल तौर पर जो है वो एक तहरीरी शक्ल देनी है और वो सिग्नेचर्स वगैरह बाकी सारे मामला होते हैं। ठीक है जी। और अच्छा, इस मायदे में जो बुरी खबर यह है कि टैक्स मजीद लगेंगे। जी हाँ, 436 अरब रुपए के मजीद जो टैक्स हैं वो आयद होंगे। उसमें पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज जो है वो 50 रुपये फी लीटर तक इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा भी मजीद कुछ टैक्सेस हैं। वो दूसरी जो अहम खबर है इस हुकूमत के लिए, वो तेल और गैस के जो है वो ज़खायर मिले हैं। वैसे तो सिंध के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पहले भी ज़खायर हैं, वहाँ से हमें गैस पहले भी मिल रही है सिंध से। टंडू वाला यार और सांगड़ और मुख्तलिफ किस्म के जो इलाके हैं वहाँ पर पहले से हैं ज़खायर और निकलते आ रहते हैं, उन पर काम भी जारी है, अब भी जारी है। लेकिन इस वक्त जो है जो ज़खायर मिले हैं ये सिंध के ज़िला टंडू वाला यार से मिले हैं और इनकी जो योमिया है ना, 1400 बैरल तेल निकल सकता है यहाँ से। 1400 बैरल जो है वो इनसे तेल निकलेगा और योमिया जो गैस निकलेगी वो 50 लाख MMCFD जो है वो उसकी मकदार है वो निकलेगी। ठीक है जी, 50 लाख MMCFD गैस भी निकलेगी। उसके अलावा इसके जो मज़ीद इस पर काम चल रहा है, अभी इसकी सिर्फ खुदाई की है 2573 मीटर खुदाई की गई है। जो है वो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अगर मज़ीद खुदाई की जाए इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में तो मज़ीद ज़खायर भी मिल सकते हैं या मकदार, ये जो इसकी मकदार है वो बढ़ सकती है। दूसरी खबर जो आपसे इम्पोर्टेंट है वो ये शेयर करनी है कि जो मेजर आदिल के बारे में आपको पता होगा,
वो भगोड़े हैं, यहाँ से पाकिस्तान से भाग चुके हैं, और पाकिस्तान से भागने के बाद वो आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा या वो तनकीद आर्मी फ़ौज पर वो इल्ज़ामात कभी मतीउल्लाह जान, ईमान मज़ारी या फिर वो लोग जो फ़ौज पे तनकीद करते हैं, या PTM हो गई, अली वज़ीर हो गया, या बाकी जो लोग हैं, जो लेफ़्ट के लोग हैं जो पाक फ़ौज पे तनकीद करते हैं या उनको एक तनकीदी जायज़ा रखते हैं, उनका एक ठीक है, उनमें से किसी ने भी इस तरह की तनकीद, इस तरह का प्रोपेगेंडा या इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए होंगे जिस तरह के इल्ज़ामात ये आदिल राजा साहब लगा रहे हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि उतना नुकसान मुल्क के अंदर अगर कोई लोग बंदा प्रोपेगेंडा करके पहुँचा रहा है फ़ौज को, तो उसका उश्रे शीर भी नहीं है जो आदिल राजा साहब ने पहुंचाया। अब आदिल राजा साहब के आपको कारनामों का पता चलता रहता होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता है, वो पहले भी हम व्लॉग्स में डिस्कस कर चुके हैं, वो करके हुए हैं, ये भी पता है आपको, उनके पीछे कौन है ये भी पता है। लेकिन अब उन्होंने ना एक बहुत ही हद क्रॉस कर दी, हद ये क्रॉस कर दी कि मैं देखें वो कोई भी है, कितना कंट्रोवर्शियल है, जो भी है, वट, लेकिन आप जब सर्विंग आर्मी चीफ के खिलाफ 6 लाख या 7 लाख जो आपकी फौज है उसके चीफ के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं ना, इस हद तक प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनका मोरल डाउन होता है। ये फौज है, ये यूनिटी ऑफ कमांड से चलती है। अच्छा, वो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं जनाब के जो सदर पाकिस्तान हैं, वो जो जैक ब्रांच है GHQ में, जो लीगल ब्रांच है, जो कोर्ट मार्शल करती है फौज की, वो उनको हुक्म दे सकते हैं आरिफ अलवी साहब कि वो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। ये आदिल राजा साहब कह रहे हैं, आदिल राजा साहब ये कह रहे हैं जी लीगल है, लीगली कानून है ऐसा कि ये पॉसिबिलिटी भी है और कानून भी है, ये हो भी सकता है कि आर्मी जो सदर पाकिस्तान है वो जैक ब्रांच को, जो उनके ठीक है, उनको ये कह सकते हैं कि वो आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल करें, और जब उनका कोर्ट मार्शल हो रहा होगा, इन प्रोसेस होगा, तो फिर वो आर्मी चीफ भी नहीं रहेंगे। यानी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं लोगों में, आम लोगों में। देखें, हमें तो पता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब से सदर से इख्तियारात वापस लिए गए हैं, पार्लियामेंट के पास इख्तियारात आए हैं, तो ऐसा सदर के पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो कुछ ऐसा हुक्म दे सके। वो सुप्रीम कमांडर जरूर हैं, लेकिन सुप्रीम कमांडर वजीर आजम जो है उसके मशवरे, उसकी कंसल्टेंसी, उसकी एडवाइजरी, उसके एडवाइस करने के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जनाब। तो जब तक पार्लियामेंट नहीं कहेगी, या पार्लियामेंट से मुराद है कि वजीर आजम नहीं कहेंगे, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के जो कायद हैं वो नहीं कहेंगे, वो एडवाइस नहीं करेंगे, कैबिनेट नहीं कुछ ऐसा कहेगी, तब तक सदर कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सदर के पास ऐसा इख्तियार नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जनाब चूंकि गलत खबरें फैला रहे हैं, उनको पता है कि इन खबरों का फायदा कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही फायदा है, वो है लोगों में नफरत पैदा करना, वो है लोगों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना, वो है फौज के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करना, वो है फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश करना। तो इनके पीछे आपको पहले बताया था कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुकम्मल तौर पर मुहिम चल रही है, उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वो लॉबीज हैं जो फौज की दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि फौज को डिस्टेबलाइज किया जाए। आप मुझे एक बात बताएं, कनाडा के अंदर जो आर्मी चीफ के मतलब बातें चल रही है, वहां पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर तनकीद हुई है और मुख्तलिफ किस्म की बातें हुई, तो वो कैसे हुई हैं? क्या वो लोग यहां पर आके रहते हैं? नहीं, यही लोग, आदिल राजा जैसे लोग, बाकी जो लोग जो भी तनकीद करते हैं एक बिलो द बेल्ट चाहकर पाकिस्तान पाक फौज पर और आर्मी चीफ पर, बाकी लोगों पर, मैं ये नहीं कह रहा, अब जायज़ तनकीद साहब का हक है और करनी चाहिए, होनी चाहिए हो। अगर कहीं पर कोई भी अदारा है, कोई भी बंदा है, वो गलत करता है, उस पर जायज़ तनकीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक बिलो द बेल्ट जाकर बेसलेस इल्जामात को प्रोपेगेंडा करना उन पर, वो गलत चीज़। अच्छा, वो जो कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें कहाँ से आई? वो डेफिनेटली नहीं, तनकीद इन्हीं लोगों के जो प्रोपेगेंडे हैं, वो उनसे ही उन लोगों को वो एक मौका मिलता है और उनके पास मवाद डेटा इकट्ठा होता है, तो वो उसी को उनको क्या पता हो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आदिल राजा कौन है, आदिल राजा के पीछे कौन है, आदिल राजा का पॉलिटिकल मोटिव क्या है, उनको ये तो नहीं पता। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें उनके पास पहुंचती हैं तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे कितना नुकसान होता है? हमारे फौज का, हमारे अदारे का नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जी। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त खतरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मसला है कि जो आर्मी चीफ साहब हैं, वो मैं कल भी बता चुका हूँ, आज फिर भी ये बात कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
उनको ये खतरा है कि जो अगला आर्मी चीफ है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से अपनी मर्जी का लगाना, अपनी मर्जी के बगैर है कि उनकी कंसल्टेंसी के बगैर तो लगना नहीं है, ठीक है। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उनकी बजाय जो ये जो फैसला है, ये फैसला करना है फौज ने, कोर कमांडर्स ने करना है, बाजवा साहब ने करना है। उससे ज़्यादा उनकी जो है हमारा कोई ऐसा चीफ है जो हालात को मज़ीद बेहतर करे, ग्राफ बेहतर हो फौज का, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़तरा ही है, ख़दशा ही है कि वो भी हमें फेवर नहीं देगा। वो ना कि वो इसी पॉलिसी को, जो पॉलिसी चल रही है वो इसी को जारी रखे, न्यूट्रल रहने वाली पॉलिसी। और न्यूट्रल की पॉलिसी से इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा इस वक्त मसला हो रहा है। बस यही वजह है कि वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं। उनके पीछे जो भी है वो अभी देखें आप, ट्विटर पर रिज़ाइन दो कंपेन चल रही जी, रिज़ाइन करें। अब बाजवा साहब कैसे रिज़ाइन करें, और ये भी सारी सूरत हाल है। तो इसके पीछे जो मोटिव है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आखिरी खबर ये है जी कि उस्मान बुज़दार साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एंटी करप्शन में जब से मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है जी, उनके ऊपर केस है, उनके भाइयों के ऊपर केस है। काफ़ी ज़्यादा कुछ केनालों में ज़मीन है जिसको उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने नाम पर करवाया। तो वो तोनसा और डीजी खान में जो उनकी रहायशगाहें हैं वहाँ पर छापे मारे गए हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर वो मुमकिन तौर पर हो सकते थे, लेकिन वो कहीं पर भी हाथ नहीं आए और एंटी करप्शन को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार की जो मदद है वो हुकूमत के अंदर से कुछ लोग, कुछ अफसरान कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं मुबैना तौर पर वो ब्यूरोक्रेट जिनको उन्होंने फेवर दी है, उनमें से कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। उनको पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है, कहाँ पे कब होना है, ठीक है, और उनके कुछ मामला सेटल करके वो चल रहे हैं। तो इस वजह से वो हाथ नहीं आ रहे हैं।